आज की वीडियो क्रिसमस के मौके में बन रही है, तो सबसे पहला तो भाई साहब तुम सभी को मैरी क्रिसमस। और इसी क्रिसमस ईव के मौके में मैं तुमको दे रहा हूँ वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो ऑफ ऑल टाइम हमारे चैनल का, जोआन लापोर्ता वर्सेस विक्टर फोंट, कौन ज़्यादा अच्छा प्रेसिडेंट रहेगा हमारे क्लब के लिए। और मेरे ख्याल से ये जो प्रेसिडेंट्स का टेन्योर रहेगा ना, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे क्लब के सक्सेस के लिए, क्योंकि जिस सिचुएशन में अभी बार्सिलोना है, या तो यहाँ से हम ऊपर वापसी कर सकते हैं, या तो हम यहाँ से और भी ज़्यादा नीचे गिर जाएंगे। और फिर वो हम कहते हैं ना, बार्सिलोना विल बी द नेक्स्ट एसी मिलान। ये सब इस प्रेसिडेंट के ऊपर डिपेंड करेगा जो अभी इलेक्ट होने वाला है। तो लेट्स हैव अ क्लोज लुक कि जोआन लापोर्ता कैसा है, विक्टर फोंट कैसा है, क्योंकि यही दो बंदे हैं जो फेवरेट्स हैं इलेक्शंस जीतने के लिए। सबसे पहले नजर डाल दिया जाता है जोआन लापोर्ता के बारे में। तुमको अगर पता होगा तो जोआन लापोर्ता ऑलरेडी हमारे बार्सिलोना के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। 2003 से 2010 तक वो हमारे क्लब के प्रेसिडेंट रहे हैं, और इनके टेन्योर को कहा जाता है वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल टेन्योर्स ऑफ अ प्रेसिडेंट इन बार्सिलोना हिस्ट्री। वो दो रीजंस के चलते कहा जाता है। सबसे पहला तो फाइनेंशियली इन्होंने हमारे क्लब को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया था। 2003 में हमारा क्लब बहुत ही ज़्यादा जूझ रहा था फाइनेंसेस से, बट जोआन लापोर्ता अपने विजन से हमारे क्लब को फाइनेंस की ऐसी चरम सीमा में पहुंचा दिए थे, जहां पे हमारे क्लब का नाम उन क्लब्स के नाम के बीच में आने लगा था जिसको वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट क्लब्स कहा जाता था यूरोप का। तो उन क्लब्स में हमारा भी नाम शामिल होने लगा था जस्ट बिकॉज ऑफ जोआन लापोर्ता। ये तो हो गई बात फाइनेंसेस की। टाइटल्स के नाम पे भी इन्होंने बहुत सारे टाइटल्स हमको जिताए हैं। अपने आखिरी साल में ही इन्होंने 6 ट्रॉफीज हमको जिताई थी, और अगर मैं एक नज़र डालूं तो 4 ला लीगा, 3 सुपर कप, 2 UCL, 1 क्लब वर्ल्ड कप, 1 स्पेनिश कप। तो टाइटल्स में भी इनकी झोली भरी थी। हर एक डिसीजन, वो चाहे ला मासिया के ग्रेजुएट्स का यूज़ करना हो, शावी, इनिएस्टा, मेसी, पुयोल, ये सब इनके ही टेन्योर में आए हैं। वो चाहे नए मैनेजर्स को अपॉइंट करना हो, रिचकार्ड को भी इन्होंने लेके आया था, और हमारा जो पेप गार्डियोला है उनको भी इन्होंने ही लेके आया था। तो हर एक सेक्टर पे जोआन लापोर्ता बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम कर चुके हैं ऑलरेडी बार्सिलोना के लिए, और इन्होंने बार्सिलोना को एक बहुत ही हाई एंड नोट पे लाके छोड़ा था, जहाँ पे लास्ट इनका जो सीज़न था एज बार्सिलोना प्रेसिडेंट 6 ट्रॉफीज हम जीते थे। तो तुम समझ सकते हो ये बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रह चुके हैं एज आर प्रेसिडेंट। बट हर एक अच्छी चीज़ का अंत होता है, और इनका भी जो है वो टेन्योर एंड हुआ, और फिर प्रेसिडेंट बने सेंड्रो रोसेल। सेंड्रो रोसेल भी अच्छा खासा चल रहे थे। 2014 में उनके ऊपर एक केस हो गया जहाँ पे उनको जेल ग्रांट हो गई, और जेल ऐसा हुई कि अब वो बाहर निकल नहीं सकते थे, कोई बेल वेल वाला सीन नहीं था। अब तब बार्टेमेओ जो है वो इंटरिम प्रेसिडेंट बना, जैसे अभी टुस्केट्स है ना इंटरिम प्रेसिडेंट, वैसे ही सेम बार्टेमेओ उस वक्त बना। और खुशकिस्मती तुम देखो बार्टेमेओ की कि उसी सीज़न बार्सिलोना जो है वो ट्रेवल जीत गई थी लुइस एनरिके के अंदर 2014 में, और उस वक्त बार्टेमेओ जो है वो इंटरिम प्रेसिडेंट था। फिर से इलेक्शंस होने वाले थे, तो बार्टेमेओ बोला कि मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ एज द प्रेसिडेंट, और मैं फिर से री इलेक्ट होना चाहता हूँ फॉर द मेन प्रेसिडेंट ऑफ बार्सिलोना। यहाँ इंटरिम वाला सीन नहीं, प्रेसिडेंट बनना चाहता हूँ। लेकिन उस वक्त जोआन लापोर्ता आए थे और कहे थे कि भाई बार्टेमेओ इज़ नॉट द राइट पर्सन, मेरे को फिर से बना दो। मैं देख पा रहा हूँ कि भाई अभी हमारा क्लब अच्छा नहीं कर पाएगा बार्टेमेओ के अंदर। तो लापोर्ता वर्सेस बार्टेमेओ 2014 में हुआ था, और सरप्राइजिंगली बार्टेमेओ जीत गया। अब बार्टेमेओ को इसलिए जिताया गया क्योंकि एक ही सीज़न में उसने ट्रेबल जिता दिया, तो सबको लालच हो गया ना, लालची हो गए सब। उन्होंने नहीं देखा कि लापोर्ता ने धीरे धीरे कैसे बार्सिलोना को कहाँ से कहाँ तक पहुँचाया है, और सबको लगा कि भाई बार्टेमेओ तो एक ही सीज़न में ट्रेबल जिता दिया, तो आगे तो भाई 6 टॉपल और सबका छड़ी लगा देगा। बट हम सभी जानते हैं कैसा गंदा डाउनफॉल हुआ है बार्टेमेओ के अंडर में। तो ये सीन था पूरा जोआन लापोर्ता का। इनकी हिस्ट्री में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं यार। वो क्लब को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनाना, विदाउट एनी स्पॉन्सर ऑन द शर्ट। हम यूनिसेफ को एज अ गेस्चर अपने शर्ट के स्पॉन्सर बना के रखे थे विदाउट एनी फी। तुम जानते हो स्पॉन्सर्स कितना पैसा देते हैं ये यहाँ पे अपना नाम छपवाने के लिए। बट हम जो वो मैस्कुएमून क्लब का मोटो था, उसको ये चीज़ हम वोकल करें कि भाई हम ये केवल हम लिखते नहीं हैं, हम रियलिटी में वो हैं। हम यूनिसेफ को एज अ गेस्चर फ्री अपने शर्ट में स्पॉन्सर देते थे। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं यार लापोर्ता के प्रेसिडेंसी के ऊपर, जो मैं उसके ऊपर एक अलग वीडियो बना सकता हूँ। तो ये सीन था पूरा बार्टेमेओ और लापोर्ता का, जिसमें लापोर्ता हार गए और बार्टेमेओ जीता, और फिर बार्सिलोना डाउनहिल चली गई। तो अब
फिर से एक चांस है कि फिर से लापोर्ता को प्रेसिडेंट बना दो, फिर से वो गलती मत करो, क्योंकि अब फिर से बहुत गंदे हम सिचुएशन में फंसे हुए हैं। तो फिर से शायद लापोर्ता कैन बी द राइट मैन टू ब्रिंग बैक दी सक्सेस टू बार्सिलोना, जो ऑलरेडी वो एक बार कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पे एक और बंदा सामने आता है जिसका नाम है विक्टर फॉन्ट, जिसको हम एज अ अंडरडॉग कह सकते हैं। विक्टर फॉन्ट के बारे में ऐसा कुछ हिस्ट्री तो है नहीं यार, मैं बात नहीं कर सकता हूँ, बट हाँ, ही इज़ अ बिजनेसमैन ऑफ अ कंपनी जहाँ पे वो CEO हैं वगैरह, पता नहीं कुछ तो हैं, बोर्ड ऑफ मेंबर है उस कंपनी के। विक्टर फॉन्ट कूलर हैं भाई हमारे तरीके से, वो बचपन से बार्सिलोना को के फ़ैन है और बार्सिलोना को देखते हुए आए हैं, और वो बहुत ही ज़्यादा वोकल रह चुके हैं बार्टोमेओ के खिलाफ मीडिया में। वो जब भी बार्टोमेओ कुछ भी गंदापंती करता था ना, ही वॉज द फर्स्ट मैन टू कम अप ऑन द मीडिया एंड से कि ये चीज़ गलत है, वो चीज़ गलत है। तो विक्टर फॉन्ट बहुत ही ज़्यादा वोकल है बार्टोमेओ के अगेंस्ट और क्लब के लिए बहुत ही ज़्यादा वोकल हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि इनके पास ऑलरेडी एक स्पोर्टिंग प्लान है जो ये 3-4 साल से उसके ऊपर काम करते हुए आ रहे हैं। ये मतलब एक नज़र बना के रखे हुए हैं क्लब के ऊपर कि क्या चीज़ें गलत हैं, क्या चीज़ें सही हैं, और उसके ऊपर जो है ये काम कर रहे हैं। तो इनके पास एक स्पोर्टिंग प्लान है ऑलरेडी जो ये 2-4 साल से बनाते हुए आ रहे हैं। तो हम इनको कह सकते हैं मैन विद अ प्लान टू ब्रिंग बैक द सक्सेस टू बार्सिलोना। तो अब देखने वाली बात होगी कि होगा क्या। अगर मैं इनके स्पोर्टिंग प्लान को बहुत ही सिंपल वर्ड्स में जस्टिफाई करूं तो इनका कहना यह है कि बार्टोमेओ के अंडर हमारे क्लब में इंडिपेंडेंस नहीं थी। देखो, एक क्लब के अंदर बहुत ही ज़्यादा सेक्टर्स रहते हैं। फाइनेंस का अलग सेक्टर रहता है, स्पोर्टिंग प्रोजेक्ट का अलग सेक्टर रहता है, HR डिपार्टमेंट अलग रहता है, ट्रेनिंग वगैरह का अलग अलग सेक्टर रहता है, कोच एंड स्टाफ एंड प्लेयर्स का अलग अलग सेक्टर रहता है। तो अकॉर्डिंग टू हिम इन सेक्टर्स जो अलग अलग तरीके से काम करना चाहिए, फाइनेंस का सेक्टर हो गया, स्पोर्टिंग प्रोजेक्ट का सेक्टर हो गया, इनको वो इंडिपेंडेंस नहीं थी कि ये जो कह रहे हैं जिसमें ये स्पेशलाइजेशन रखते हैं, इनके कहने के ऊपर बार्टोमेओ राज करता था। बार्टोमेओ इन सभी सेक्टर्स को कंट्रोल करता था, और भले ही इन लोग कुछ भी कहें, आखिरी डिसीजन बार्टोमेओ का ही होता था। तो जो इंडिपेंडेंस इनको देनी चाहिए थी, जिसके चलते जिस चीज़ में इन लोग स्पेशलाइजेशन रखते हैं वो होना चाहिए था, उसके बदले जो बार्टोमेओ कहता था वो होता था। तो ये कहते हैं कि मैं ये वापस से इंडिपेंडेंस दूंगा इन सेक्टर्स को जिसमें इन लोग स्पेशलाइजेशन रखे हैं, और इन लोग अपने हिसाब से काम करेंगे। ऑल दो मैं एक नज़र रखूंगा कि क्या होने वाला है, बट जो जिसके लिए बना है वो काम वो करेगा। मैं अकेले जो है वो क्लब को नहीं चलाऊंगा, मतलब एक मोनार्च वाला सिस्टम नहीं होगा, एक डेमोक्रेसी वाला सिस्टम होगा। और ये चावी को भी लेकर के बहुत ही ज़्यादा वोकल हैं। ये कहते हैं कि भाई मैं जिस दिन प्रेसिडेंट बनूंगा उस दिन चावी जो है वो हमारा मैनेजर बनेगा। और ये भी कहते हैं कि चावी जो है, और ये भी कहते हैं कि चावी जो है वो राइट मैन है लियोनेल मेसी को इन्फ्लुएंस करने के लिए, रुकने के लिए। चावी जो है वो इंपॉर्टेंट फिगर होंगे। अगर मेसी को हम रुकवाना चाहते हैं तो चावी इज द इंपॉर्टेंट मैन, द राइट मैन टू इन्फ्लुएंस लियोनेल मेसी टू स्टे इन द क्लब। तो इनका पूरा खेल ये है कि भाई चावी जो है वो मैनेजर बन जाए और सब रोल चावी को दे दिया जाएगा, क्योंकि चावी ऑलरेडी एक लेजेंड है हमारे क्लब के। और वो जो एक कहते हैं ना हम बार्सिलोना डीएनए भूल चुके हैं, वो शायद वापस से चावी ला पाएगा, ये इनका कहना है। बात कर लिया जाए लापोर्ता की, तो देखो लापोर्ता जो है वो आखिरी के ही पल में सामने आया एज अ बार्सिलोना कैंडिडेट। ऐसा कहा जाता है कि इनके पास अभी तक कोई ऐसा स्पोर्टिंग प्लान नहीं है, बट आई हाईली डाउट दैट कि कैसे ऐसे एक बंदा आ सकता है विदाउट एनी स्पोर्टिंग प्लान। साथ ही साथ ये बहुत ज़्यादा वोकल नहीं है अपने प्रोजेक्ट को लेकर के। जैसे अभी विक्टर फॉन्ट का मैंने तुमको बताया ना कि इंडिपेंडेंस होना चाहिए क्लब का और ऐसा वैसा, ये वो हर एक चीज़ वो अपना पत्ते खोल चुका है। बट अभी तक लापोर्ता जो है वो नहीं बताएं कि कैसे क्या होने वाला है, कौन इनका मैनेजर होगा, क्या होगा, किन प्लेयर्स को ये साइन करेंगे, कैसा होना है। अभी तक ये चुप्पी साधे हुए हैं, इसके ऊपर ज़्यादा कुछ नहीं कह रहे हैं उसके बारे में। बट वो मेसी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा वोकल है। वो ये कहते हैं कि मेसी मेरे ऊपर ट्रस्ट करता है, मैं मेसी के ऊपर ट्रस्ट करता हूँ। मैं ही वो बंदा था जो मेसी को 2009 में रोका था, जब इंटर मिलान 140 मिलियन 2009 में देने को तैयार थी मेसी के लिए। मैंने मेसी को रोका था, मैंने मेसी को समझाया था कि भाई मत जा, तेरे लिए यही सही है और तू यहाँ का प्रिंस है जो राजा बन सकता है। और वो चीज़ किया, और आज तुम देख सकते हो कि मेसी कितना बड़ा फुटबॉल फिगर है, वो मेरे चलते हुए। तो मेसी नोज मी, आई नो वेरी एंड आई ऑल्सो नो मेसी वेरी वेल, और वो मेरे बातों का रिस्पेक्ट करता है। तो ही सेज कि भाई मैं ही मेसी को अकेले काफ़ी हूँ रोकने के लिए, मेरे को किसी की ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ वो ज़्यादा वोकल तो नहीं है चावी और इनिएस्टा के ऊपर, बट उनसे जब सवाल किया गया तो वो ये कहते हैं कि यार देखो, चावी, इनिएस्टा, पुयोल, इन लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट तो हैं हमारे क्लब के,
बट जब जिनकी ज़रूरत होगी हम तभी उनको लेके आएंगे। ये बिल्कुल भी नहीं करेंगे कि फॉर द सेक ऑफ द क्लब, फॉर द सेक ऑफ द फैंस मैं कुछ भी कह दूँ कि जस्ट बिकॉज वो हमारे लेजेंड है मैं उनके नाम का मिसयूज़ करूँ और मैं कहूँ कि मैं ये करूँगा वो करूँगा। मैं ये चीज़ नहीं करने वाला हूँ। बट हाँ, जब जहाँ पे जिसकी ज़रूरत होगी उसको लाया जाएगा, ये भी वो कहते हैं। साथ ही साथ अभी तक उनका कोई मैनेजर ऐसा कंफर्म नहीं हुआ है। अभी तक चल रहा था कि पेप गार्डियोला को ये वापस लाना चाहते हैं, बट पेप गार्डियोला ने तो ऑलरेडी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुका है मैन सिटी के साथ, तो अभी तक जो है वो कंफर्म नहीं है कि इनका मैनेजर जो है वो कौन होगा। अब बात कर लिया जाए पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स की, दोनों हमारे प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स की। तो देखो, सबसे पहला तो अगर मैं लापोर्ता का पॉजिटिव खोजूँ तो सबसे पहला एक्सपीरियंस। लापोर्ता के पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है क्लब को कैसे मैनेज किया जाता है। वो ऑलरेडी प्रेसिडेंट रह चुके हैं और उन्होंने हमारे क्लब को तब संभाला था जब हमारा क्लब बहुत ही बेकार हालत में था। तो तुम कंपेयर कर सकते हो कि आज भी हमारी क्लब बहुत ही बेकार हालत में है, तो वो वैसे ही समय पे जो है वो क्लब को संभाले थे और सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ाए थे। तो क्या पता वो एक्सपीरियंस इनके काम आए और वो सक्सेस की सीढ़ियाँ वापस से ये बार्सिलोना को चढ़ा दें। सेकंड, अगर हम बात करें तो मेसी के ऊपर इनका बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस है और मैंने बहुत ही क्लोजली हर एक आर्टिकल पढ़ा है, हर एक वीडियो देखा है। तो ये मेसी के ऊपर अच्छा खासा इन्फ्लुएंस रखते हैं और मेसी का मेन रीज़न रुकने का 2009-2010 में जब मेसी अपने प्राइम पे था वो लापोर्ता ही थे। वो उनकी गाइडेंस थी, उनका स्पोर्टिंग प्रोजेक्ट था जो मेसी को पसंद आया था। तो क्या पता लापोर्ता का फिर से मेसी को सब कुछ पसंद आता है और वो वापस वहाँ पे रुकता है। और एक और पॉजिटिव इनकी बात यह है कि ये ना कुछ ज़्यादा ये थोड़े ऑथोरेटिव है, मतलब इनके ऊपर थोड़ी सी ईगो है। मतलब ईगो कहोगे कि क्या कहोगे, मतलब इवन पेप ने भी ये बात कही थी कि यार लापोर्ता जो है ना वो एक पल एकदम स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल बन सकते हैं और एक पल एकदम तुम्हारे फेवरेट टीचर बन सकते हैं। मतलब डर है लोगों को लापोर्ता का, यानी कि एक जो अथॉरिटिव फिगर की हमको ज़रूरत है ना आज के वक्त में, कि कोई भी मैनेजर कोई भी कोच अपने मन से कुछ ना करे, किसी का डर रहे क्लब का, वो स्ट्रिक्टनेस रहे। लापोर्ता वैसे आदमी हैं, वो अब जो जानते हैं कि उनकी कुर्सी की पावर क्या है और वो जानते हैं कि उस पावर को वो कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हाँ, लोग कहते हैं कि उनको ईगो है और ये है वो है, बट हम उसको ईगो नहीं कहेंगे, हम उसको कहेंगे कि भाई ही नोज़ कि कैसे उस पावर का मिसयूज़ नहीं किया जाए, उस पावर का मतलब क्या है, असली मायने क्या है उस पावर के, और उसको कैसे कहाँ पे यूज़ किया जा सकता है, कब किसको चिल्लाना है, कब किसको नहीं चिल्लाना है, कब स्ट्रिक्टनेस बरतनी है और कब सॉफ्ट हार्ट से काम लेना है। मेरे ख्याल से लापोर्ता ही नोज़ दैट। बात कर लिया जाए अगर विक्टर फॉन्ट की, तो हम कह सकते हैं कि विक्टर फॉन्ट इज़ अ मैन विद अ प्रॉपर प्लान। मैंने ऑलरेडी ये चीज़ कह चुकी है, 3 साल से वो अपने प्लान के ऊपर काम कर रहे हैं, अपने स्पोर्टिंग प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। और ऐसा कह सकते हैं हम कि क्या पता एक्सपीरियंस के ऊपर एक प्रॉपर प्लान जो है वो भारी पड़ जाए, हो सकता है भाई, नहीं कह सकते। और ये भी कहते हैं कि चावी को जो है मैं एज अ मैनेजर लेके ही आऊँगा, और अगर जिस दिन मैं प्रेसिडेंट बना उस दिन अगर चावी नहीं आया तो मैं हर एक सोशियो का जो भी फ़ी रहता है ना, मेंबरशिप फ़ी रहती है पर मंथ, अपने जेब से दूंगा पूरे साल भर के लिए। तो इतने बड़े जो हैं वो इन्होंने दावे कर लिए हैं ऑलरेडी कि अगर चावी नहीं बना प्रेसिडेंट में, जैसे कोच जैसी मैं आता हूँ वैसी हर एक बंदे का पैसा जो है मैं अपने जेब से दूंगा। तो मतलब कुछ तो है ना भाई डील, तभी तो ऐसा इतना बड़ा दावा कोई थोड़ी करता है। कितने सारे सोशियोस हैं भाई, मतलब अकेले अपने दम पे पैसा नहीं दे पाएगा भाई, कुछ तो दम है। ठीक है, बात कर लिया जाए अगर और इनके बारे में, तो देखो ये बहुत ही ज़्यादा वोकल रह चुके हैं बार्टोमेउ के ऊपर, मैंने ऑलरेडी कह चुका है। मतलब इसका मतलब तुम इससे ये डिराइव कर सकते हो कि ही नोज़ व्हाट द प्रॉब्लम रियली इज़। जब कोई बंदा बहुत ही ज़्यादा वोकल रहता है कि भाई ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, तो उसके पास उसका सॉल्यूशन भी रहता है। बट अब यहाँ पे हम आते हैं नेगेटिव्स के ऊपर इसी के साथ। बट उस प्रॉपर प्लान का देखो, बैठ के तो मैं भी यहाँ बहुत ज्ञान दे देता हूँ कि बार्सिलोना का ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन जब तक मैं खुद स्टेप नहीं करूँगा उन शूज़ के अंदर तो फिर कैसे वो पता चलेगा कि वो प्लान सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा। और यहीं पे हम कह सकते हैं कि विक्टर फॉन्ट इज़ अनएक्सपीरियंस्ड इसलिए क्योंकि उनके पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है क्लब को मैनेज करने का। तो ये बात कहीं भी साबित नहीं हो सकती है कि जो भी ये प्लान लेके आ रहे हैं, जो भी इनका 2-3 साल का वर्क है, वो 100% काम करेगा कि नहीं करेगा। ऑन दी अदर हैंड लापोर्ता इज़ एक्सपीरियंस्ड, ही नोज़ कि भैया क्लब को कैसा चलाया जाएगा। वो ऑलरेडी उस फाइनेंशियल डाउनफॉल से जूझ चुके हैं, वो वापस से उस फाइनेंशियल डाउनफॉल से बार्सिलोना को उठा के एक जगह पे पहुंचाए थे। तो ही नोज़ कि एक क्लब कैसे काम करती है, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये एक नेगेटिव है विक्टर फॉन्ट का। अगला हम नेगेटिव अगर विक्टर फॉन्ट का देखें, ये कह सकते हैं कि यार देखो कुछ भी हो नया है इस फील्ड में, तो भाई साहब
जिस पोजीशन में अभी हमारी क्लब है, मेरे ख्याल से ये सही पोजीशन नहीं होगा विक्टर फॉन्ट को देने के लिए। और क्योंकि नया है ना यार, अभी हम ही ये बहुत इंपॉर्टेंट टेन्योर होगा किसी भी प्रेसिडेंट के लिए। तो मेरे ख्याल से एक एक्सपीरियंस बंदा जो है वही जो है वो डिज़र्व करता है। डिज़र्व नहीं, मतलब डिज़र्व ज़्यादा हो गया यार बोलना, डिज़र्व तो ये भी करते हैं। अगर कोई 3-4 साल से उस चीज़ के ऊपर मेहनत कर रहा है तो आई कांट से हु एम आई टू से कि वो डिज़र्व नहीं करते, बट आई फील सो, ये मेरा ओपिनियन है कि मेरे ख्याल से लापोर्ट ज़्यादा डिज़र्विंग है। लापोर्ता के अगर हम नेगेटिव्स के बारे में बात कर लें तो लोग उनको कहते हैं कि वो ईगोइस्टिक है, और इसी के चलते जो सेंट्रल रोसेल जो थे ना, इनके बाद जो प्रेसिडेंट बने थे, वो इनके ही बोर्ड ऑफ मेंबर्स थे। उन्होंने 2004 में रिज़ाइन किया था ये कह करके कि लापोर्ता जो है वो बहुत ही ज़्यादा ईगोइस्टिक है, वो अपने पाथ से भटक चुका है, वो अपने पावर में, मतलब वो जिस गद्दी में बैठा है उस गद्दी को ये समझता है कि मैं बाप हूँ सबका, मैं जो बोलूँगा वही होना चाहिए, ऐसा वैसा ये कह के सेंट्रल रोसवेल ने छोड़ा था वो बोर्ड ऑफ प्रेसिडेंट। तो कह सकते हो कि हाँ, सच में कहीं ना कहीं ये ईगो वाला सीन तो है लापोर्ता के साथ। तो क्या पता ड्रेसिंग रूम में ये चीज़ अब आज के समय में सूट करे ना करे प्लेयर्स को, नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अब सीन बहुत अलग हो चुका है ना यार। 2003-2004 में अलग टाइम फ्रेम था भाई, उस समय अलग तरीके से चीज़ों के साथ डील करी जाती थी। बट क्या पता आज जब प्लेयर्स के मायने इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, प्लेयर्स को इतने ज़्यादा वेजेस मिलने लग गए हैं, तो वो अथॉरिटी फिगर कहीं भारी ना पड़ जाए जॉन लापोर्ता के ऊपर। सेकंड, ही इज़ नॉट मच वोकल अबाउट हिज प्लान। अभी तक तो जितने भी मैंने इंटरव्यूज़ देखे सुने हैं, अभी तक ऐसा जितना विक्टर फॉन्ट वोकल है अपने प्लान को लेकर के, उतना ज़्यादा लापोर्ता नहीं है। इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो कमी हो सकती है लापोर्ता के अंदर। साथ ही साथ क्या पता कि यार वो विदाउट प्लान आ जाए, मतलब उनको चांस लग रहा है कि वापस मैं प्रेसिडेंट बन सकता हूँ, तो अभी हड़बड़ हाँ ये सब जगह बैनर पोस्टर छपवा दिए, सेंटी बर्नाबेओ के बाहर भी पोस्टर छपवा दिया। तो क्या पता ये बस केवल एक जेस्चर है कि ये भी कर दूंगा वो भी दिखा दूँ, या सब मतलब दिखावा है केवल, और अंदर कुछ है नहीं माल, तो ऐसा भी हो सकता है। तो क्या पता ऐसा हो, बट आई हाईली डाउट सो। मेरे को लगता है कि भाई लापोर्ता इज़ एक्सपीरियंस वेल, तो मेरे ख्याल से लापोर्ता विल बी दी बेटर प्रेसिडेंट एंड विक्टर फॉन्ट। केवल एक्सपीरियंस के मैटर पे मैं जज कर रहा हूँ, और मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि जिस हालत में अभी क्लब है, सेम सिचुएशन 2003 में भी था। ऑल दो जितना मैं सपोर्ट लापोर्ता को अभी कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं मेरे को ये भी लगता है कि 2003-2010 वाला सीज़न जो भी चला है ना, 2003 का समय जो था वो बहुत ही अलग था। उस समय वर्ल्ड फुटबॉल की चीज़ें बहुत अलग थी, बट अब बहुत अलग हो चुकी हैं। बट मेरे ख्याल से जो अथॉरिटी फिगर कहते हैं हम लापोर्ता को, जो वो वोकल है, मतलब वो अपनी इस अथॉरिटी फिगरनेस के चलते जो बड़े बड़े क्लब्स हैं ना, उनसे वो जानते हैं कि डील कैसे करना है। और अगर मैं तुमको एक फ़न फैक्ट बता दूं, जो पापा पेरेज हैं रियल मैड्रिड के, वो रिज़ाइन करे थे बैक इन द टाइम व्हेन लापोर्ता वाज द प्रेसिडेंट ऑफ आवर क्लब। और कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि लापोर्ता मेड हिम टू रिज़ाइन रियल मैड्रिड का प्रेसिडेंसी। तो लापोर्ता इज़ सच अ फिगर भाई, तो कुछ नहीं कह सकते हो। यहीं पे हम इस वीडियो का एंड करते हैं। आई गेस तुमको मज़ा आया होगा, अगर मज़ा आया तो लीव अ लाइक एंड लीव अ कमेंट एज वेल कि भाई मज़ा आया, ठीक है। बाकी मिलता हूँ अगले वीडियो में। दिस नेक्स्ट वीडियो मैसेज के सेंडिंग ऑन, बाय बाय, टेक केयर, पीस, टेक केयर, बी पॉजिटिव, विस्कल बारसा, जय हिंद। A B C D E